आज की मूवी एक हॉरर थ्रिलर है। इस कहानी में 5 दोस्त एक लॉज में जाते हैं। वहाँ इन्हें मौत, खौफ और एक वक्त के टाइम लूप का सामना करना पड़ता है। यानी रात खत्म होने की बजाय बार बार एक ही रात जैसी हालत में वापस लाई जाती है। होता कुछ यूँ है कि मेलानी, जो कि क्लोवर की बड़ी बहन, अचानक गायब हो जाती है। क्लोवर और इसके चंद दोस्त इस वादी में जाते हैं जहाँ मेलानी गायब हुई थी, ताकि इसको तलाश करें। वो लोग मेलानी का लास्ट मैसेज सुनते हैं जिसमें वो कहती है कि वो अपनी खुशी से जा रही है और उसका पीछा कोई ना करे। सब लोग ये सोचते हैं कि वो कहाँ जा सकती है। रास्ते में स्टे के दौरान क्लोवर स्टोर से कुछ सामान लेती है और स्टोर मैन से पूछती है कि इसने इसकी बहन मेलानी को देखा है। वो इसे कहता है कि यहाँ पर हर साल लोग आते हैं और मुझसे इसी तरह फोटोज दिखाकर सवाल पूछते हैं। फिर वो इसे कहता है कि यहाँ से कुछ दूर क्लोवर वैली है, वहाँ पर ही लोग मुसीबत में फंसते हैं। सब दोस्त क्लोवर वैली का रुख करते हैं। सब लोग तेज़ बारिश में सफ़र करते हैं और ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो घबरा जाते हैं। नीना ऐब से लड़ती है कि वापस चले जाते हैं, लेकिन ऐब उसे कहता है कि तुम चुप कर जाओ। और फिर अचानक से कार एक जगह रुकती है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही होती। वो घबरा जाते हैं। एक स्पेसिफिक जगह बिल्कुल खुश्क है और इसके इर्द बारिश हो रही है। ऐब सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता है और उन्हें बड़ा अनयूजुअल लगता है कि उनके इर्द बारिश हो रही है जबकि स्पेसिफिक एरिया बिल्कुल खुश्क है। मेगन एक खबर को नोट करती है जिस पर क्रॉस पड़ा होता है। क्लोवर के अलावा सब लोग लॉज में चले जाते हैं। नीना हर चीज़ को डीप ऑब्जर्व करती है। नीना कैलेंडर की तरफ देखती है जिस पर 24 अक्टूबर 1998 की पुरानी डेट होती है। इसके बाद वो टाइम लूप के सेंड टाइमर को देखती है और ऐब हर चीज़ को फ़ोन में रिकॉर्ड करता है। क्लोवर बाहर लॉज के सामने खड़ी हुई होती है और बारिश देख रही होती है। उसे जंगल में मेलानी खड़ी नजर आती है। वो इसे आवाज़ देती है और वो जंगल में निकल जाती है। मैक्स उसके पीछे आता है और उसे आवाज़ देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ऐब रिकॉर्डिंग के दौरान नोटिस बोर्ड पर मिसिंग लोगों की तस्वीरें देखता है। वो पिन उतार कर नीचे देखता है तो उसे मिसिंग लोगों की तस्वीर पर तस्वीरें नजर आती है। वो बहुत हैरान होता है। ऐब वहाँ पर मेलानी की तस्वीर भी देखता है। वो सब तस्वीरों को बहुत गौर से देखता है और इस चीज़ पे हैरान होता है कि कहीं भी किसी की लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ। सेकंड में हम देखते हैं नीना गेस्ट बुक पर अपना नाम लिखती है, बाकी दोस्तों का भी नाम लिखती है, लेकिन जब सफ़ा पलटती है तो वहाँ पर एक ही नाम बार बार लिखा होता है जो कि है मेलानी पाउल। वो बहुत हैरान होती है। मेलानी पाउल जो कि क्लोवर की सिस्टर है। नीना मेगन को बुलाती है और उसे दिखाती है कि यहाँ पर मेलानी पाउल का नाम कहीं बार लिखा हुआ है। मेगन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं ऐब नीना और मेगन को नोटिस बोर्ड वाले रूम में बुलाता है और मिसिंग लोगों के पिक्स दिखाता है, खास तौर पे मेलानी पाउल की। इसके बाद वो कहता है कि पिक्स के नीचे कोई नंबर और लोकेशन नहीं दी हुई कि कांटेक्ट किया जा सके। नीना फिर गेस्ट बुक सबको दिखाती है। क्लोवर बुक पर वेलकम टू क्लोवर वैली देखकर कहती है कि मेलानी इसी जगह पर गायब हुई थी। क्लोवर कहती है कि इसको बाहर इसका नाम सुनाई दिया और वो मेलानी की आवाज़ थी। वो सब ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर वो देखते हैं कि इनकी कार गायब हो गई है। ऐब सबसे कहता है कि कार यहीं पर थी, कहाँ जा सकती है, और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लॉज से बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन घबरा कर अंदर आ जाते हैं। लॉज में अंदर आने के बाद नीना सेंड टाइमर को देखती है और कहती है कि इसे किसने घुमाया। फोन नेटवर्क भी नहीं आता। फिर सब बेसमेंट में चले जाते हैं। लाइट ना होने की वजह से फोन टॉर्च के जरिए क्लू के चक्कर में लग जाते हैं और फोन को तलाश करते हैं। बेसमेंट में काफ़ी जद्दोजहद के बाद क्लोवर को फ़ोन मिल जाता है और फ़ोन मिलने के बाद वो फ़ोन ट्राई करती है। कॉल मिल ही जाती है लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर ऐब और नीना को आवाज़ सुनाई देती है जो कि लॉज की डोर विंडो के पास खड़े होते हैं। ऐब ये चेक करने के लिए कि अंदर से किसने आवाज़ दी है जाता है। नीना पहले ऐब का इंतज़ार करती है, लेकिन जब ऐब नहीं आता तो वो उसके पीछे जाती है और इसे एक मास्क मैन दिखाई देता है और ऐब दीवार पर लटका होता है। वो चीख मारती है। आवाज़ सुनकर मैक्स, मेगन और क्लोवर देखने के लिए आते हैं। तब तक नीना और ऐब मर चुके होते हैं। मैक्स छुप के दरवाजे की ओर से देखता है। मास्क मैन खड़ा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है और वो नीना को मार चुका होता है। क्लोवर और मेगन को वो छुपने का कहता है। मास्क मैन उनका पीछा करते हुए बेसमेंट में आ जाता है। मैक्स उस पर चेयर के साथ हमला करता है, लेकिन वो हमला बेकार जाता है जबकि मास्कमैन उसकी आंख में चाकू घसीट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो मेगन को अलमारी से निकालता है और बेदर्दी से मारना शुरू कर देता है। मास्कमैन मेगन का सर जोर जोर से ज़मीन पर पटकता है और उसे तब तक पटकता है जब तक वो मर नहीं जाती। ये सब कुछ क्लोवर दूर से खड़ी देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खौफजदा होती है। वो चाकू से मास्कमैन पर हमला करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है जबकि मेगन मर चुकी होती है। जब क्लोवर देखती है कि मास्कमैन को कुछ नहीं हुआ तो वो बाहर की तरफ भागती है। मास्कमैन क्लोवर का पीछा करता है। वो लॉज से बाहर भागती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और आखिरकार मास्कमैन उसे भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं सेंड टाइमर के थ्रू नेक्स्ट टाइम लूप शुरू हो जाता है और सब फिर से जिस हालत में होते हैं दिखाई देते हैं। जैसे नीना गेस्ट बुक पर अपना नाम लिख रही होती है, मेगन शीशे के आगे रेस्ट रूम में होती है और शीशा साफ करने के बाद उसे अपने नाक पर जख्म नजर आता है और चेहरे पर भी बहुत से घाव। जबकि ऐब नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा होता है, जबकि मैक्स और क्लोवर जंगल में लॉज के सामने खड़े होते हैं और बारिश हो रही होती है।
पिछली दफा मरने के बाद जिंदा होने पर सब लोग तकलीफ फील करते हैं। ऐप सबको बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो बताता है कि उन सब की तस्वीरें मिसिंग नोटिस बोर्ड पर है। भी वो बाहर निकलने का सोच ही रहे होते हैं तो लाइट ब्लिंक होती है। लाइट के ब्लिंक होने के बाद क्लोवर बहुत ज्यादा परेशान होती है और बाकी सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। और इसके बाद सब लोगों को डोर स्लैमिंग की आवाज आती है। आवाज इतनी जोरदार होती है कि ऐब और सब लोग बाहर आकर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। ऐब बार बार डोर को क्लोज करता है लेकिन वो बार बार खुलना शुरू हो जाता है। इससे वो लोग तंग आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नीना की नजर टाइमर पर पड़ती है और मेगन मैक्स को कहती है कि आज की रात खौफनाक है। और फिर मेगन की बॉडी ऑब्सेस्ड हो जाती है और इसकी चीख से बल्ब टूट जाता है। डार्कनेस पे क्लोवर टॉर्च ऑन करती है और सब देखते हैं कि मेगन अपनी जगह पर नहीं है। वो सब लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वो मेगन को ढूंढते हुए नोटिस बोर्ड रूम में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो हवा में लटकी हुई है और नोटिस बोर्ड के सामने होती है और सब लोगों की तस्वीरें देखकर उनकी तकलीफ बताती है और फिर जोरदार चीख मारती है और कहती है कि इसे अंदर मत आने देना। और इसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मेन डोर पर कोई नॉक करता है और उन सबको मिलाने की आवाज आती है। वो क्लोवर और मैक्स की मिन्नत करती है कि दरवाजा खोल दें, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और उसके बाद क्लोवर आगे बढ़ती है। दरवाजा खोलने के बाद वो इर्द गिर्द देखती है, कोई भी उसे वहां पर नजर नहीं आता। फिर उन सबको वहां पर एक घर दिखाई देता है जो कि पहले वहां मौजूद नहीं था। वो सब लोग बहुत हैरान होते हैं और फिर क्लोवर हवा में 30 फीट उड़ती है और बाकी लोग घर के अंदर जबरदस्ती बंद हो जाते हैं। अभी क्लोवर मेंटली तौर पर संभल ही नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हुआ है कि एक अनजान सी फोर्स उसे उस घर की तरफ घसीटती हुई ले जाती है और वो उसे घर के अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ लॉज में ऐब मैक्स और नीना को बाहर नहीं जाने देता। वो उन्हें कहता है कि क्लोवर मर चुकी है, लेकिन मैक्स उन दोनों की नहीं सुनता और क्लोवर को बचाने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ क्लोवर की जब आंख खुलती है तो इसको हाफ स्टेचूज नजर आते हैं जो कि बहुत खौफनाक दिखाई देते हैं। क्लोवर देखती है कि टीवी लगा हुआ है और इसको एक उम्र रसीदा औरत ऑक्सीजन मास्क लगाए देख रही है जबकि टीवी पर न्यूज चैनल लगा हुआ होता है। क्लोवर उसे बुलाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रही होती है जिस पर वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ आ रही है। क्लोवर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो औरत उस पर हमला कर ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पर लगा देती है और इसको कहती है कि इस खेल का हिस्सा बनो और सजा काटो जब तक तुम्हारे लिए हेल डोर ओपन नहीं हो जाता। और फिर वो राख बन जाती है। मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए आता है। दूसरी तरफ नीना ऐब भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनकी कार जंगल में थोड़ा सा दूर तक जाती है तो वो देखते हैं कि एक जायंट गोस्ट उनकी कार के सामने खड़ा हुआ है और उनकी कार आगे नहीं बढ़ पा रही है। और बारिश की तेजी की वजह से वो वापस अपनी कार को मोड़कर लॉज के सामने ले आते हैं और मास्कमैन आकर ऐब और नीना को दोनों को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐब घर में दाखिल हो चुका है। उसे टीवी स्विच ऑन नजर आता है और उसके बाद वो इधर उधर देखता है, उसे हाफ स्टेचूज नजर आते हैं। मैक्स घर में क्लोवर को तलाश करता है। वो एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां पर रॉकिंग चेयर हिल रही होती है। वो इसे रोकता है। इतने में क्लोवर मास्क पहन कर आती है और इसको मार देती है। इसके बाद वो बाहर घर से निकलती है। क्लोवर जैसे ही बाहर आती है उसे मास्क मैन कार के थ्रू कुचल देता है और वो जाकर जमीन पर गिर जाती है और इस तरह उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा टाइम लूप शुरू होता है। पिछले टाइम लूप की तरह सब सेम सिचुएशन में पाए जाते हैं, जैसे कि मेगन रेस्टरूम में होती है जबकि मैक्स और क्लोवर जंगल के सामने खड़े हुए होते हैं, जबकि ऐब मिसिंग नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा होता है। नीना गेस्ट बुक पर अपना नाम लिख रही होती है और सब हमें थके हुए दिखाई देते हैं। थर्ड टाइम लूप में हम देखते हैं कि रेस्टरूम में सब लोग मौजूद हैं और नीना कहती है कि रात में बचे रहो या इसका हिस्सा बनो। इसके बाद ऐब को प्यास लगती है जिस पर मेगन कहती है कि पानी नहीं है। इसमें जब ऐब नलका खोलता है तो पानी आने लगता है। वो बहुत हैरान होती है। पानी पीने के बाद वो सबसे पूछता है कि और किसी को पानी पीना है तो सब लोग हैंड रेज करते हैं और इस तरह सब पानी पीने लगते हैं। मेगन सबको कहती है कि वो हर टाइम लूप के बाद चेंज हो रहे हैं। वो अपने बाल उतार कर दिखाती है। मैक्स अपने हाथों के नेल्स देखता है। इसके बाद ऐब खांसी करता है और इसके मुंह से खून निकलता है। वो हाथ पर खून देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे अपने साथ पर्दे पर साफ कर देता है। दोबारा खांसने पर उसकी बॉडी बर्स्ट हो जाती है जिस पर सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। ऐब की बॉडी फट जाने के बाद नीना एकदम खौफजदा हो जाती है और वो सिंक की तरफ जाती है ताकि वो पानी पी सके, जिस पर मेगन उसे मना करती है कि पानी मत पीना। अभी वो सोच ही रही होती है कि उसकी बॉडी फट जाती है। ये मंजर देखकर मैक्स, क्लोवर, मेगन खौफ से बाहर भागते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन की बॉडी फट जाती है। क्लोवर और मैक्स बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। क्लोवर मैक्स को कहती है कि वो उसका गला दबाकर उसे मार दे, इस तरह मरने से बेहतर है कि वो इस तरह मर जाए। लेकिन इतने में मैक्स की बॉडी फट जाती है और फिर क्लोवर के पास स्टोरमैन आता है और वो उसे कहता है कि अब तुम भी नहीं बचोगी और फिर एकदम से क्लोवर की बॉडी भी बस्ट हो जाती है। यहाँ पर स्टोरमैन का होना इस बात की गवाही देता है कि वो इन सब में शामिल है। नेक्स्ट टाइम लूप स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं सब बचने का रास्ता देख रहे हैं। मैगन मिरर में नोटिस करती है कि इसके दांत बड़े हो रहे हैं। इसके बाद क्लोवर को एक ही इंसान की बहुत सी आईडीज मिलती हैं जो कि गैस स्टेशन के स्टोरमैन की होती है, जिसका नाम डॉक्टर एलन हिल है। डॉक्टर एलन की तमाम बैग्स और आईडीज देखकर क्लोवर सबको बताती है कि ये वही पर्सन है जो उसे गैस स्टेशन में मिला था। इसके अलावा वो बताती है कि यही पर्सन है जिसने उसे ग्लोवर वैली भेजा है।
इसके बाद एब न्यूज़पेपर में कैटास्ट्रॉफिक माइन की तबाही दिखाता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। सर्वाइवर्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर एलन हिल अपॉइंट होता है। इसके बाद मेगन न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें ग्लोबल वैली पोस्ट होती है और डिजास्टर स्ट्राइक के बारे में डिटेल बताई गई होती है। इसके बाद मैक्स कोई टेप लगाता है जिसमें वो सब देखते हैं कि एक सर्वाइवर मिन्नत कर रहा होता है आज़ादी की, और वो कहता है कि वो बार बार मर क्यों रहा है। यही सेम सब लोगों के साथ हो रहा होता है। ये भी डॉक्टर एलन का एक टेस्ट का हिस्सा था। इसने इसको काफी दिन प्रिजन में रखा, यहाँ तक कि वो एक खूनी दरिंदा बन गया और साथ ही प्रिजनर्स का गोश्त खाने लगा। डॉक्टर एलन के मुताबिक वो विंडिगो बन गया था, जिसका मतलब साइकोलॉजी में तेज भूख और किसी भी चीज को पाने की चाह। ये सब देखकर सब अज्यूम करते हैं कि वो ये बन रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी कोई स्टेप ना लिया तो वो ऐसे ही बन जाएंगे। इसके बाद माइक में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें डॉक्टर एलन होता है और वो कहता है कि तुम सब बचकर निकल सकते हो सिवाय एक के मतलब एक इंसान को अपनी जान देनी होगी। इस पर सब डिनाई कर देते हैं क्योंकि वो सब फ्रेंड्स होते हैं। इसके बाद क्लोवर इसे मिलने की बात करती है। वो कहता है कि बाहर जंगल में इसकी बहन मिलानी इसका वेट कर रही है। क्लोवर बगैर कुछ सुने समझे सबके रोकने के बावजूद वो जंगल की तरफ निकल जाती है, जबकि एब मैगन और मैक्स को मना करता है कि वो उसके पीछे ना जाएं क्योंकि वो मर चुकी है, लेकिन वो नहीं सुनते। और उसके बाद हम देखते हैं कि नीना एब की बैग पर कुल्हाड़ी से वार करती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो कहती है कि तुम लोग जाओ और जाकर क्लोवर को ढूंढो। क्लोवर जंगल में फंस जाती है। ठोकर खाने के बाद इसका पाँव शिकंजे में फंस जाता है और कोई चीज इसको घसीटती है। क्लोवर को मैक्स मैगन ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं, जबकि मास्कमैन आकर नीना और एब को मार देता है। मैक्स और मैगन का सामना जंगल में एक खौफनाक मखलूक से होता है और भागने के दौरान मैगन ठोकर खाकर गिर जाती है। शीशे पर गिरने के बाद शीशा टूट जाता है और वो नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और इसके बाद कोई मखलूक आकर इसे ले जाती है और मैक्स कुछ नहीं कर पाता। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मैक्स क्लोवर को बचाता है और इसके पाँव से शिकंजा खुलता है। दोनों मिलानी को देखते हैं जो कि अब इंसान नहीं रही, हाफ गोश्त बन चुकी है। वो इसे जान बचाकर निकलते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं और भयानक मौत से बचने के लिए वो एक दूसरे को मार देने का सोचते हैं। क्लोवर मैक्स को कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम बच सकते हैं, हमारे पास और भी मौके हैं। मैक्स क्लोवर को मार देता है और इसके बाद पानी पीने के बाद खुद भी मर जाता है। अब नेक्स्ट टाइम लॉप स्टार्ट हो जाता है। एब अपनी कमर में कुछ फील करता है और शर्ट ऊपर करने के बाद सबसे पूछता है कि क्या उसकी कमर पर कुछ है, जिस पर सब जवाब देते हैं नहीं, उसकी कमर पर कुछ नहीं है। इसके बाद क्लोवर बुक में चेक करती है कि उन सबको यहाँ 13 रातें हो चुकी हैं और बैक रिकॉर्ड चेक करती है। इसको पता चलता है कि हर नाम 13 मरतबा लिखा है। वो सोचती है कि शायद उनके पास ये आखिरी रात का मौका है, इसके बाद वो मॉन्स्टर बन जाएंगे। इसके बाद सब लोग मैगन को ढूंढते हैं और इतने में एब फोन निकालता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। इसके बाद फोन से मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। वीडियो में क्लोवर के मुंह से वार्म निकल रहा होता है जो कि सबके निकालने पर नहीं निकलता और क्लोवर का चेहरा बिगाड़ देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एक जायंट गोश्त निकलता है और अजीब सी मखलूक से वो लड़ते हैं जो कि इंसानी गोश्त खाती है और ये भी डॉक्टर एलन की वजह से होता है। किसी वीडियो में नीना की आंखों से खून निकल रहा होता है। लास्ट में देखते हैं कि डॉक्टर एलन सबकी डेड बॉडी का जायजा लेता है। हम जानते हैं कि वो इन सब की बॉडी पर टेस्ट कर रहा है और ये इसके पेशेंट्स हैं और इन्हें विंडिगो बनाना चाहता है और मैगन इसको रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर वो वीडियो में ये कहकर चली जाती है कि वो इसका पीछा करेगी और सुराग ढूंढेगी। इसके बाद सायरन बजता है और वो लोग विंडो से देखते हैं कि कुछ लोग जो कि अफेक्टेड हैं और मॉन्स्टर्स बन चुके हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोवर कुल्हाड़ी निकाल कर कहती है कि हम किसी और रास्ते से जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोवर को बेसमेंट का दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे को ओपन करने के बाद से वहाँ पर टनल नजर आती है और टनल से वो गुजरते हुए बहुत से अफेक्टेड लोग और विंडिगो से उनका सामना होता है, पर वो बच निकलते हैं। और इसके बाद मास्कमैन आ जाता है। पहले तो वो मास्कमैन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद वो इससे मुकाबला करने का फैसला करते हैं, इसका ध्यान भटकाते हैं और दूसरी तरफ क्लोवर को मैगन को ढूंढने के लिए भेजते हैं। मैक्स मास्कमैन को हिट करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। मास्कमैन का ध्यान भटकने के बाद वो लोग इसी की कुल्हाड़ी से इसी का मुंह कुचल देते हैं और इस तरह मास्कमैन मर जाता है। दूसरी जानब क्लोवर मैगन को ढूंढ रही होती है। इस दौरान इसका सामना इसकी बहन मिलानी से होता है जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी है और विंडिगो है। मिलानी का ध्यान भटकाकर इसको मार देती है जिसका उसे बहुत दुख होता है। रास्ते में टनल में क्लोवर का सामना बहुत से अफेक्टेड लोगों से होता है लेकिन वो उनसे बच निकलती है। इसके बाद वो एक ऐसे अपार्टमेंट में पहुंचती है जहाँ पर मैगन कैद होती है। वो एक सेल में देखती है कि मैगन एक जगह बंधी हुई है और उसके पास मॉन्स्टर है जो जंजीरों में जकड़ा होता है और वो चाबी ढूंढने लगती है। केस ढूंढने के दौरान वो एक ऐसे कमरे में दाखिल होती है जहाँ सीसीटीवी फुटेज होती है। में डॉक्टर हिल डोर को लॉक करता है और अंदर दाखिल होता है। हिल क्लोवर को कहता है कि वो सबसे अलग मरीज है और उसकी बहुत दिलचस्प मरीज है, बाकियों से बहुत अलग। इसके बाद वो बातों में उलझ जाता है। क्लोवर मौका देखते ही इसकी कॉफी कप को ऊपर से गिरते हुए पानी के नीचे कर देती है और चंद ड्रॉप्स गिरने पर वो कप को उसी की जगह पर पहुंचा देती है। डॉक्टर हिल जबकि क्लोवर को कहता है कि वो इसके दोस्त अब जल्द ही मरने वाले हैं और अनकरीब मॉन्स्टर बन जाएंगे। इतने में इसको अपने अंदर चेंजिंग्स फील होती हैं और इसकी बॉडी फट जाती है। क्लोवर कीज उठाकर जाकर मैगन को मॉन्स्टर से बचाती है
और बहुत मुश्किल से बचाने के बाद वो मॉन्स्टर का दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स, एब, नीना सबके पीछे मॉन्स्टर्स लगे होते हैं और आखिरकार उनको रास्ता मिल ही जाता है। इन तमाम सिचुएशंस में टाइम लूप खत्म हो रहा होता है। क्लोवर और मैगन को मॉन्स्टर्स पकड़ ही लेते हैं, मगर बर वक्त मैक्स और उसके साथी उनकी जान बचा लेते हैं। उन सबको आवाजें सुनाई देती हैं और फिर दिन की रोशनी नजर आती है। टाइम लूप रुक जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एब अपनी कार का हॉर्न बजाता है और कहता है कि क्या एक और रात रुकने का इरादा है सबका। इसके बाद सब क्लोवर वैली को छोड़कर चले जाते हैं। इसके साथ ही मूवी का होता है इख्तिताम। फॉर मोर मूवीज काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर।